आपके शरीर के अच्छे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ओरल हेल्थ का ध्यान रखें। ओरल हेल्थ से ध्यान रखने का मेरा मतलब है कि ओरल हाइजीन का ध्यान रखना, और ओरल हाइजीन में शामिल होता है आपके दांत की सफाई और इसके साथ साथ आपके जीभ की सफाई। इन दोनों का सही तरीके से देखभाल करना ही हमारे ओरल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन करना होता है। बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है कि लोग अपने ओरल हाइजीन का ध्यान रखते ही नहीं है। इसकी वजह से प्रॉब्लम शुरू होती है, जैसे कि दांत में सेंसिटिविटी होना, दांत में कैविटी हो जाना या फिर दांत टूटने लग जाना, मसूड़ों से खून आने की परेशानी और इसके साथ साथ मसूड़ों में इन्फेक्शन, जिसको कि पायरिया भी कहा जाता है। इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि लोग इन सारे सिम्टम्स पे ध्यान ही नहीं देते और इसको आसानी से नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे उनकी ओरल हेल्थ और ज्यादा खराब हो जाती है एंड आपके ओरल हेल्थ के बिगड़ने से काफी गंभीर बीमारियां भी आपको हो सकती है। सो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर दांत में या मसूड़े में दर्द हो क्यों रहा है। कई मामलों में ऐसा भी देखा गया है कि लोग घरेलू नुस्खे अपनाते रह जाते हैं, उनके माउथ का जो हेल्थ है वो बिगड़ता जा रहा है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर घर के नुस्खे अपनाने से आपको फायदा नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली आपको डेंटिस्ट के पास जाकर के एक बार कारण का पता लगवा लेना चाहिए कि आखिर आपको ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। मैं इस वीडियो में आपके साथ 3 ऐसी कॉमन बीमारियां शेयर करूंगी जो आप में से काफी लोग शायद इससे सफर कर रहे होंगे या फिर आपके आसपास के लोग सफर कर रहे होंगे, जिसको हम एक एक करके समझेंगे कि इसका कारण क्या हो सकता है और उसके लिए उचित उपाय क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला है दांतों में सेंसिटिविटी। जब भी आप कुछ ठंडा या गर्म खाते हैं और इसके बाद अगर आपको तेज झंझनाहट हो रही है, इसका मतलब आपका जो दांत का आउटर लेयर है, जो इनामल की कवरिंग है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है। वो या तो घिस गया है या आपके मसूड़ों का प्रॉब्लम इतना ज्यादा बढ़ गया है कि मसूड़े अपनी जगह छोड़ चुके हैं और आपके जो दांत का जड़ है वो आपके मुंह के एनवायरनमेंट में एक्सपोज हो रहा है, जिसके लिए वो बना ही नहीं है। पहले कारण की तरफ आते हैं, इनामल का कमजोर हो जाना या इनामल का घिस जाना। ये 2 तरीके से हो सकता है। पहला, या तो आपके दांत में सड़न लग जाए, आपके दांत में कैविटी हो जाए, उस कंडीशन में भी आपका इनामल डैमेज हो जाता है एंड डेंटिन और पल्प को एक्सपोज कर देता है। गड्ढा सा बन जाता है आपके दांत में, जिससे जो भी आप खाना वाना खाते हैं तो आपको सेंसिटिविटी होती है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, आपके दांत में कोई केरीज या कोई सड़न दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी आपको सेंसिटिविटी हो रही, तो दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपके दांत का जो इनामल है वो घिस गया है एंड आपके दांत अपने साइज से थोड़े छोटे हो गए हैं। इस केस में भी जब भी आप कुछ ठंडा गर्म खाते हैं तो आपको तेज सेंसिटिविटी होती है। या फिर अगर आपको आपका दांत अपने साइज से थोड़ा ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपके मसूड़ों ने अपनी जगह छोड़ दी है, आपको मसूड़ों की प्रॉब्लम है, मसूड़ों में इन्फेक्शन है। इसकी वजह से, क्योंकि जड़ आपका एक्सपोज हो गया है, आपके माउथ के इन्वायरमेंट में वो एक्सपोज हो रहा है, तो जो भी आप ठंडा गर्म खाते हैं तो वो एज अ सिम्टम आपको बताता है, वो ध्यान देना चाहिए। अगर सड़न बहुत ज्यादा डीप नहीं है, बहुत ज्यादा गहरा नहीं है, तो आपका काम स्मॉल फिलिंग या फिर सीलेंट से भी हो जाएगा। या फिर अगर आपकी कैविटी बहुत बड़ी है, बहुत गहरा कैविटी है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर फिलिंग करानी होगी, फिर आरसीटी भी कराना पड़ सकता है। आपका इनामल घिस गया है, इस वजह से आपको सेंसिटिविटी हो रही है, तो आप सेंसिटिविटी वाला टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं या फिर आपके दांत के ऊपर नकली दांत लगवा सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हो सकती है दांत में दर्द रहना। दांत में दर्द रहने के बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें सबसे कॉमन कारण होता है आपके दांत में अगर कैविटी है, डीप कैविटी अगर है, तो सेंसिटिविटी के साथ साथ आपको दांत में दर्द भी रहेगा, जो कि हो सकता है आपके जबड़े के नीचे भी रेडिएट हो या फिर आपके सिर के आसपास भी ये दर्द रेडिएट हो। कई बार आपको यही नहीं पता चलता कि आपके ऊपर के दांत में दर्द हो रहा है या आपके नीचे के दांत में दर्द हो रहा है। डेंटिस्ट के पास जाकर के एक बार चेक करवा लेना चाहिए, दांत का एक्सरे ले लेना चाहिए कि आखिर सड़न जो है वो कौन से दांत में है और उसका जो डेप्थ है वो कितना है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि आपको कभी चोट लग जाती है, उस केस में भी आपको दांत में दर्द रह सकता है। इस चीज को भी आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए कि अपने आप थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, क्योंकि अगर दांत में चोट लगता है तो ये दांत को अंदर से डैमेज कर देता है और कई बार आपका जो दांत होता है वो जिंदा नहीं रह पाता और वो डिस्कलर हो जाता है एंड बाद में उस दांत के ऊपर पस बनने लग जाते हैं या फिर मवाद बनने लग जाता है, जिसको कि डेंटल एब्सेस बोला जाता है। और अगर फिर भी आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो आपके दांत में रसौली भी हो सकती है। नेक्स्ट है, अगर आपके मसूड़ों में सूजन आ जाती है या फिर उससे ब्लीडिंग होने लग जाता है या उससे मवाद निकलने लग जाता है, जिसके ऊपर मैंने एक स्पेशली वीडियो बनाया है कि अगर आपके मसूड़े से मवाद निकले तो इसके क्या कारण हो सकते हैं और आपको इसको कैसे ट्रीट करवाना चाहिए। वो वीडियो एक बार आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। ये भी आपके दांत को लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। ब्लीडिंग गम्स को जनरली लोग बहुत ही नॉर्मल समझते हैं,
बट ब्लीडिंग गम्स नॉर्मल नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि आपके दांत के ऊपर जो प्लाक का लेयर है वो धीरे धीरे जमा हो रहा है और वो आपके डेंटल हेल्थ के साथ साथ आपके मसूड़ों के हेल्थ को भी, आपके गम के हेल्थ को भी खराब कर रहा है। इन सारे दांतों की जो बीमारियां मैंने अभी आपको बताई, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है, क्यों आपके दांत में ये परेशानी हो रही है? इसमें सबसे पहला कारण होता है पुअर ओरल हाइजीन। अगर आपके दांत का सही तरीके से ध्यान नहीं रखा, नियमित रूप से आपने ब्रशिंग नहीं की, अपने टंग को क्लीन नहीं किया और आपने फ्लॉसिंग अच्छे से नहीं, तो दांत के बीच बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं, तो कैविटी और अदर इन्फेक्शन कॉज करता है। नेक्स्ट रीजन होता है गलत खान पान। अगर आप गलत तरीके का खाना खाते हैं, बहुत ज्यादा मीठा खाना खाते हैं, बहुत ही ज्यादा स्टार्ची फूड खाते हैं, आपके माउथ का जो पीएच होता है वो बहुत जल्दी डाउन हो जाता है। माउथ का कंडीशन जब एसिडिक बन जाता है तो ये आपके दांत को बहुत ज्यादा नुकसान करता है। आपके दांत का जो इनामल होता है, जो कि हमारे बॉडी का हार्डेस्ट लेयर होता है, उस तक को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट रीजन होता है धूम्रपान या फिर तंबाकू। ये चीजें जब भी आप लेते हैं तो ये आपके दांत के हेल्थ को तो खराब करता ही है, दांत को पीला बनाता है, दांत को घिसता है, इसके साथ साथ आपके मसूड़ों के हेल्थ को खराब करता है, में कालापन लाता है और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी बीमारी जिसको ओरल कैंसर बोला जाता है, उसका खतरा भी कई गुना आपके माउथ में बढ़ जाता है। आप जहाँ रहते हैं वहाँ पानी में फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है। फ्लोराइड का बेसिक काम ये होता है कि वो आपके दांत को मजबूती दे, बट विद इन लिमिट। अगर उस लिमिट से ज्यादा आप फ्लोराइड का कंजप्शन करते हैं, नॉर्मल वाटर जो आप पी रहे हैं उसके थ्रू भी, तो वो आपके दांत को तो अफेक्ट करता ही है, साथ साथ आपके बॉडी में भी जनरलाइज फ्लोरोसिस कर सकता है। फ्लोरोसिस अगर आपके दांत में है तो ये आपके दांत में कुछ इस तरीके का दिखेगा, आपके दांत में व्हाइट फ्लेक्स नजर आएंगे। सेकेंड स्टेज पे आते आते ये फ्लोरोसिस एक गड्ढे का रूप ले लेता है एंड आपके दांत में पिटिंग दिखाई देने लग जाती है। एंड इसके बाद क्योंकि ये इनामल इतना कमजोर हो गया है कि वहां पे आसानी से सड़न लग जाता है, तो आपके दांत में सड़न की भी प्रॉब्लम हो जाती है। रीजन होता है तनाव या फिर नींद की कमी। अगर इस तरह का स्ट्रेसफुल माहौल आपके आसपास रहता है, आप स्ट्रेस में रहते हैं, आपका बॉडी स्ट्रेस में रहता है, तो आपको एक हैबिट होती है जिसको क्लेंचिंग ऑफ टीथ या फिर ब्रैक्सिज्म बोला जाता है। इसकी वजह से आपके दांत घिसने लग जाते हैं एंड ये जब दांत घिसते हैं तो आपको सेंसिटिविटी जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। इस घिसे हुए दांत में सड़न लगना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। सो आपको किन किन सिम्टम्स का ध्यान रखना है? आपके मुंह में छाले तो नहीं बन रहे हैं, मसूड़ों से खून तो नहीं आ रहा है, मसूड़ों में सूजन तो नहीं हो रहा है, मुंह से लगातार दुर्गंध तो नहीं आ रही है, दांत में सड़न या दर्द। इस तरह के सिम्टम्स अगर आपको दिखाई देते हैं तो आपको तुरंत डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए एंड उनसे प्रॉपर काउंसलिंग लेनी चाहिए कि आपको किस तरीके से अपने माउथ के हाइजीन को मेंटेन करने की जरूरत है। जिस तरह का इंस्ट्रक्शन आपको आपका डेंटिस्ट देता है, मोस्टली डेंटिस्ट आपको यही बोलेंगे कि आप 2 बार ब्रश कीजिए, अगर हो सके तो फ्लॉस कीजिए, दिन में 2 बार 2 मिनट की ब्रशिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। माउथ वॉश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉश होता है एंड साथ के साथ आपको ये ध्यान देना है कि वो माउथ वॉश अल्कोहल फ्री हो। एंड आपको आपका डाइट बैलेंस करके लेना होगा, संतुलित आहार आपको लेना होगा। स्मोकिंग और तंबाकू जैसी चीजों से आपको बच के रहना चाहिए। तो ये तीनों प्रॉब्लम जो मैंने अभी आपको बताया, जो बहुत ही कॉमन है, शायद आप इससे सफर भी कर रहे होंगे, इन तीनों बचा जा सकता है अगर आप मैंने जो भी टिप्स बताया है उसको फॉलो करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली मिलती रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।